Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान आर्मी के जो है एफएनएस में भर्ती आ चुकी है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मुकम्मल क्राइटेरिया आपके साथ शेयर करेंगे और इसमें टेस्ट कौन कौन से होंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, सारे तरीक़ाकार इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। जो कि फ़ीमेल्स के लिए ये वैकेंसी है। इसके बाद आपके साथ मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, सैलरी, इनकी जॉब्स के हवाले से, किस तरह की जॉब्स है, कैसे ये ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी बीएससी नर्सिंग थ्रू आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस एएफएनएस। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, बीएससी नर्सिंग इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही आप एफएससी के बाद इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपको वहाँ पे जो है ना बीएससी नर्सिंग करवाई जाती है, जनरल नर्सिंग हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से इसको बीएससी नर्सिंग कहते हैं। सही है। असल में आपकी जो क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है वो ये आप देख सकते हो। एफएससी प्री मेडिकल आपकी होनी चाहिए, 50% मार्क्स विद मिनिमम आपके मतलब 50% होने चाहिए, और मैट्रिक में जो है वो आपके 60% मार्क्स जो है वो मिनिमम होने चाहिए। तो ये इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। मजीद इसके लिए जो डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले इसके लिए जो है जो एज रिक्वायर्ड है वो 17 से लेके 25 है। मतलब ये है कि जो डेट है आपकी, जिस डेट से वैकेंसी अनाउंस होती है और उसकी जो लास्ट डेट होती है वहाँ तक ये डेट मांगते हैं, वहाँ तक आपकी 17 से लेके 25 साल एज होनी चाहिए। और आपकी जो मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड या अनमैरिड जो है ना, दोनों चल जाएंगे। कोई भी हो, मतलब आप किसी भी स्टेटस में हो तो वो इसमें चल जाता है। उसके बाद आप का जो जेंडर है वो तो फीमेल है ओनली, क्योंकि आपको पता है एएफएनएस की जो जॉब्स है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। उसके बाद है कि जो मिनिमम हाइट है आपकी वो 5 फीट लाजमी होनी चाहिए, 5 फीट से कम वालों के लिए फिर ये नहीं है। उसके बाद जो वेट है आपकी एज पर बीएमआई होनी चाहिए। सही है। आपकी जो वेट है वो एज पर बीएमआई होनी चाहिए। और जो रजिस्ट्रेशन डेट है, जो आपको पिछले यहाँ पे बता दिया कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो, जो एज इन्होंने मांगी है कि 17 से 25 एज होनी चाहिए, 1 नवंबर 2026 तक आपकी इतनी एज होनी चाहिए। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी कब है वो 1 नवंबर तक हो, सॉरी, इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, जो लास्ट डेट है वो है 13 अगस्त तक, और 1 नवंबर तक इन्होंने एज मांगी है। उसके बाद यहाँ पे देखे, रजिस्ट्रेशन इसका मतलब वो जो डेट्स है वो आपको बता दिए, 29 से स्टार्ट होके 13 अगस्त तक है। उसके बाद जो टेस्ट इसके कब स्टार्ट होंगे ये भी जल्द अनाउंस हो जाएंगे, तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इसकी डिटेल शेयर करेंगे। और उसके बाद के नेशनलिटी है वो आपकी कहाँ पे होनी चाहिए, पाकिस्तान का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, और जो है वो आपके पास जो वहाँ के जो कार्ड होते हैं आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का, वो आपके पास होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो मज़ीद डिटेल है, जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है कि इसके लिए कौन से मार्क्स चाहिए, जो कि साथ में आपको बता भी दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ब्रीफली डिस्कशन है इसकी, जो कि ये सारी डिटेल वेबसाइट से लिए गई है। अब यहाँ पे देखिए, एएफएनएस बीएससी नर्सिंग फीमेल्स है, जिनके लिए मैट्रिक विद साइंस जो है 60% मार्क्स होना चाहिए, जो कि पिछले में आपको बता दिया था, और एफएससी प्री मेडिकल जो है वो 50% मार्क्स के साथ लाजमी है। इसके लिए 17 से जो है लेके 25 साल एज होनी चाहिए, 1 नवंबर 2026 तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एजुकेशन का जो क्राइटेरिया मजीद यहाँ पे मेंशन किया गया वो ये है कि candidate possessing foreign qualifications such as O level, A level, etc. will be required to obtain equivalent certificate and conversions of mark from inter board committee of chairman। कि मतलब आपके पास जो फॉरेन से आपने कोई एजुकेशन हासिल की है, चाहे ओ लेवल है, ए लेवल है, या कोई भी है, उसकी जो है ना आपके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि इंटर बोर्ड कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आपके मतलब वहाँ से आपके लेके आपके पास होना चाहिए। इस्लामाबाद एंड अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म, आपका जो वो होगा सर्टिफिकेट, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होगा। ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स है जो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना चाहते हैं, जिनकी एफएससी पार्ट 1 में जो है वो 50% मार्क्स होंगे, और एफएससी पार्ट 2 के फाइनल एग्जामिनेशन के लिए जो है वो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करें। इसका ये मतलब ये है कि अगर आपकी
फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है, सेकंड ईयर का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, पता नहीं वो कब आएगा। उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि होप सर्टिफिकेट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें होप सर्टिफिकेट किस तरह से होता है, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो अपने प्रिंसिपल से स्टैंप वगैरह लगवा के 17 ग्रेड होना चाहिए। मोस्टली सरकारी कॉलेजों की ये चलते रहते हैं, वो प्राइवेट का भी चल जाते हैं, लेकिन अगर आपका प्रिंसिपल जो है वो 17 ग्रेड और उससे स्टैंप वगैरह लग जाए, या स्कूल से लगा ले वो भी चल जाएगा, जो आपका कॉलेज है प्रिंसिपल से लगा के स्टैंप वगैरह कॉलेज का, और उसके बाद आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। उसमें ये मेंशन होता है कि ये कैंडिडेट बहुत काबिल है, ये है, इसके पार्ट 1 में इतने मार्क्स है, और इंशाल्लाह 60% मार्क्स ये जो है एफएससी में सिक्योर कर लेगा इस साल, तो जिसकी वजह से हम इसको ये होप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस तरह से वर्डिंग उसमें मेंशन होती है, तो फिर आप वो वहाँ पे जमा कर सकते हो। और अगर आप फिर बाद में पार्ट 2 में जो मार्क्स वहाँ पे मेंशन है वो नहीं ले पाते हो, तो आप जो है बाद में सर्विस से निकाले जा सकते हो, इसलिए वो मार्क्स लेने लाजमी है। अच्छा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन इसकी जो थ्रू है वेबसाइट के थ्रू हो सकती है, तो यहाँ पे देखें www.join.pakarmy.gov.pk पे आप जाके वहाँ पे अपनी जो है अप्लाई कर सकते हो। इसमें यहाँ पे मज़ीद ये लिखा हुआ है कि 5 या 7 दिन, मतलब 5 या 7 दिन पूरा का पूरा ले सकते हैं जब आप अप्लाई करते हो आपके स्लिप जनरेट होने में, तो वो काफ़ी टाइम लगता है। जैसे ही आपका स्लिप जनरेट होता है आपका टेस्ट डेट वगैरह आपको शो हो जाता है, और आपका जो मज़ीद डेटा है जो आपके फॉर्म पे लिखा होता है वो भी आ जाते हैं। उसके अलावा जो आपने फ़ीस जमा करनी है ये आप देख सकते हो, ये आईबीएन नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फ़ीस कौन सा वाला जो टेस्ट के लिए आपने फ़ीस जो है जमा करना होता है, तो वो यहाँ पे कर सकते हो। फ़ीस इज़ रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इन नेशनल बैंक ऑफ जीएचके ब्रांच, और ये इसका आईबीएन नंबर लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो, या आप इसको नोट करके बाद में जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो अपना फ़ीस यहाँ से जमा कर सकते हो। सही है, नेशनल बैंक का जो है वो अकाउंट है। उसके बाद जो टेस्ट के हवाले से आपको बताया था कि इसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे, वो सारे डिटेल यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी टेस्ट में जो है कौन कौन से होंगे। रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट, रिटन तो आजकल होता नहीं है, रिटन कंप्यूटर पे होता है। इंटेलिजेंट टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, सही है, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इंटेलिजेंस होगा, और उसके बाद क्या होगा, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये याद रखें, मोस्टली चैनल्स में ये बताया जाता है कि यार एएफएनएस में जो है ये मेडिकल का ब्रांच है तो इसमें बायो भी होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि पाकिस्तान आर्मी का अपना वेबसाइट है जहाँ पे वैकेंसी अनाउंस होती है, उन्होंने खुद बोला है कि इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स होंगे, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। तो द कैंडिडेट डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन रिटन इंटेलिजेंट टेस्ट विल बी अंडरगो मेडिकल टेस्ट एट आर्मी सिलेक्शन। मतलब ये है कि आपका जो टेस्ट होगा मेडिकल वगैरह वो आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे होगा। अच्छा, इसके अलावा प्राइमरी टेस्ट के हवाले से बात हो गई है, प्राइमरी मेडिकल टेस्ट के हवाले से भी बात हो गई है कि इनिशियल मेडिकल टेस्ट जो है आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर पे होगा। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात की गई है, मतलब जिनके पास डुअल नेशनलिटी होती है, ओवरसीज़ कैंडिडेट्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपने नियरेस्ट कंसुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान पे। डिफेंस अटैची विल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट टू पीए डायरेक्टरेट एज ओवरसीज़। सही है, जो ओवरसीज़ वाले हैं वहाँ पे जो करीब वाला कंसुलेट होगा जनरल ऑफ पाकिस्तान का, वहाँ पे जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। पीए डायरेक्टरेट विल इनिशिएट द डेट एंड टाइम ऑफ प्राइमरी टेस्ट क्लोजर टू आईसीएसबी टेस्ट। अच्छा, कि उसका जो टेस्ट होगा वो आईसीएसबी टेस्ट के करीब जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड को मुहैया कर दिया जाएगा। कैंडिडेट विल रिपोर्ट ऑन एग्जैक्ट डेट, मतलब ये है कि जो उसका जो डेट होगा उस हिसाब से वो आईसीएसबी का जो डेट उनको दिया जाएगा उसी एग्जैक्ट डेट पे वो रिपोर्ट करेंगे आईसीएसबी के लिए। तो ये डिटेल है जो कि सारे इसमें शेयर की गई है। और अब टेस्ट के लिए मजीद ये चीज़ है कि टेस्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, तो वो आपको बता देते हैं, और इसमें मजीद जो इनका बॉन्ड पीरियड होगा वो कितना होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब टेस्ट के लिए ये वाले डॉक्यूमेंट सारे रिक्वायर्ड होते हैं जो आके आप लोग देख सकते हो। ये देखिए 2x फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट, जो आपके मैट्रिक के और एफएससी की जो है वो मैट्रिक की तो ज़रूरत नहीं होती, एफएससी की जो कि लास्ट है उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जहाँ पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने मैट्रिक में भी 60% मार्क्स मांगे हैं, तो दोनों एफएससी के आपके पास 2x फोटोकॉपी होनी चाहिए। सही है, इन केस ऑफ ओ लेवल, ए लेवल सबमिशन, अगर ए लेवल है या ओ लेवल, उनके इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है आपके इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन आईबीसीसी ने जो मेंशन किए वो मैंडेटरी आपके पास लाजमी होना चाहिए। और तो 2 कापियाँ आपके पास जो है कंप्यूटराइज्ड आपकी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का या फॉर्म बी का होनी चाहिए। 2 कापी आपके पास एफएससी पार्ट 1 के प्री मेडिकल के डिटेल्स होनी चाहिए, या होप सर्टिफिकेट अगर आपका है तो उसके होने चाहिए, नहीं तो एफएससी पार्ट 2 के होने चाहिए।
और अटेस्टेड फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए पासपोर्ट साइज के लिए, और अपने फॉर्म पे लाजमी आपने पेश करना है। कैंडिडेट जो है उन्होंने जो पार्ट 2 क्लियर किया हुआ है वो जो है 2 कापियाँ अपने डीएमसी के लाजमी अपने पास लेके जाए, जो कि यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास लाजमी होने चाहिए टेस्ट के टाइम। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ट्रेनिंग पीरियड है इनका, बीएससी फॉर बीएससी नर्सिंग 4 साल इनकी ट्रेनिंग पीरियड है रावलपिंडी में, और सीएमएच लाहौर, सीएमएच खारान, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच बावलपुर, क्वेटा बलूचिस्तान, शिफा जो कराची का है पाकिस्तान नेवी का, इन सारे अस्पतालों में इनकी ट्रेनिंग हो सकती है। किसी को कहाँ पे भेज देंगे, किसी को कहाँ पे भेज देंगे। तो 4 साल का इनका जो है वो ट्रेनिंग पीरियड है। उसके बाद जो बॉन्ड पीरियड है, बॉन्ड पीरियड ये मतलब है कि इसमें से ये सर्विस तो इन्होंने लाजमी करनी होती है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो बॉन्ड पीरियड है इनका ये लाजमी आप लोगों ने साइन करना होगा। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे देखिए फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड टू सर्व द नेवी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 10, जो है 10 साल के लिए तो लाजमी आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। पाकिस्तान के लिए आपने 10 साल साइन करना होगा, जो कि आपको सैलरी वगैरह आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन ये 10 साल आपके लिए लाजमी अगर आपने रिटायर होना है। इसके बीच आप छोड़ भी सकते हो, जब आपको बोलोगे मैंने करना ही नहीं है सर्विस तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर आपने सर्व करना है तो ये 10 साल आपने लाजमी करने हैं, उसके बाद आप रिटायर हो सकते हो। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बॉन्ड विल कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ बीएसएन डिग्री। अच्छा, ये 10 साल जो है जब आपके कब स्टार्ट होंगे, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी बीएस नर्सिंग, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी सीएमएच से, उसके बाद आपका ये पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब ये है कि टोटल आपके 14 साल सर्विस है जो आपने लाजमी करनी है। इसके अलावा मज़ीद और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद आपके साथ इंशाल्लाह इसकी काफ़ी डिटेल शेयर करेंगे, इसकी सैलरी के हवाले से, इनकी लाइफ के हवाले से, इनकी ड्यूटी के लिहाज से इंशाल्लाह सारे की सारे आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।